जीवन के दो शाश्वत सत्य हैं। सूर्य पूर्व से उदय होता है और आत्मा अजय है, अमर है। परंतु एक सत्य और भी है जिस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं। परिवर्तन ही शाश्वत सत्य है। भारत में एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव होने जा रहा है। नहीं, अभी सामान्य आचार संहिता यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में अभी समय है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बदलाव शीघ्र होने वाला है। यह बदलाव भारतीय लोकतंत्र से जुड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे एक विधेयक से न केवल भारतीय लोकतंत्र का मानचित्र बदलेगा, अपितु नकली वोटर्स पर भी लगाम लगेगी। तो अविलंब आरंभ करते हैं। वोट देने का अधिकार केवल मौलिक अधिकार नहीं होता है, यह बात हम सब जानते हैं। यह अधिकार हमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होता है, परंतु अब एक नया बदलाव इसमें होने जा रहा है। जल्द ही कानून मंत्री किरेन रिजिजू सोमवार को लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को पेश करेंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक में आधार के साथ मतदाता पहचान पत्र को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने सहित प्रमुख सुधार लाने का प्रयास किया जा सकता है, ताकि मतदाता सूची में से फर्जी और डुप्लीकेट प्रविष्टियों यानी एंट्रीज को हटाया जा सके। यह मामला आज यानी सोमवार के लिए निचले सदन यानी लोकसभा के विधायी कार्य में सूचीबद्ध है। इस बिल में यह प्रावधान भी है कि इस संशोधन से किसी भी मतदाता को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा और किसी व्यक्ति द्वारा आधार प्रस्तुत करने या सूचित करने में असमर्थता के लिए मतदाता सूची में कोई प्रविष्टि नहीं हटाई जाएगी। ऐसे लोगों को बिल के अनुसार निर्धारित अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति भी होगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आपको बताते चले कि आने वाला संशोधन प्रत्येक वर्ष की मौजूदा 1 जनवरी के स्थान पर 4 योग्यता तिथियों पर नए मतदाताओं का पंजीकरण भी प्रदान करेगा। वर्तमान में 1 जनवरी को या उससे पूर्व 18 वर्ष का होने वाला कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र होता है। 1 जनवरी के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को 1 साल बाद ही आवेदन करना पड़ता है। आने वाले बिल के अनुसार प्रत्येक कैलेंडर में 1 जनवरी के साथ साथ 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर को भी आप आवेदन करने योग्य होंगे। परंतु फर्जी वोटरों पर लगाम कैसे लगेगी? जब वोटर आईडी आधार से जुड़ेगी तो फर्जी वोटर आईडी की संख्या भी सामने आएगी और साथ ही साथ उनसे निपटने के लिए आवश्यक ब्लूप्रिंट भी सरकार ने अवश्य तैयार रखा होगा। ये भी ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती फर्जी वोटर्स की ही है। लोग फर्जी कार्ड लेकर अनावश्यक वोट भी करते हैं, जिससे कानूनी वोट प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। परंतु नया संशोधन इन सभी चीजों को बदल कर रख देगा। यह कानून लंबे समय से चीजों में एक व्यापक बदलाव लाएगा, क्योंकि जब देश पे संकट की बात आए तो And modern problems require modern solutions.